वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोग इस वक्त बीए के सेमेस्टर 2 शिक्षा शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस बार आपकी जो परीक्षा जो होगी सेमेस्टर 2 की सत्र 2024-25 में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा कराई जाएगी 22 अप्रैल 2025 से। यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा पढ़ाई का पेपर का पैटर्न क्या होगा। मैं शिक्षा शास्त्र से आप लोगों को तैयारी सबसे पहले लेके चलूँगा सेमेस्टर 2 के बारे में। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जिसमें 75 करने होंगे आपको, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गोले काले करने हैं चॉइस के साथ। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको बहुत आसान तरीके से सब्जेक्ट को समझना होगा, शिक्षा शास्त्र को। ये एक आसान विषय, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास। भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ साथ में जोड़ दिया है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली, तो हम शिक्षा प्रणाली के बारे में जब शिक्षा शास्त्र में आकर के जानेंगे तो ये शिक्षा प्रणाली जो है और क्या है और इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, तो इसको आपको इस बार इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार मेरे लेक्चर को सुनते जाएं। मैं आपको बहुत कोशिश ये करूँगा कि आप मेरे लेक्चर को देखें और उसमें जो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं बस उनको सुनते रहें और ध्यान से वीडियोस को देखते रहें। डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आपको पेपरों में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत आसान होगा। और कोशिश आपकी रहेगी मेरे साथ जुड़ के रहे और 75 में पूरे 75 मार्क्स लेके ही आए। तो इस विकास में, भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में और चुनौतियों के बीच में हम लोग आ गए हैं और शुरुआत करेंगे इसी पेपर के साथ में। सबसे पहले प्राचीन शिक्षा प्रणाली यूनिट फर्स्ट में जाएंगे हम, और यूनिट फर्स्ट में देखेंगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली है क्या। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज पर पूरा प्रभाव प्राचीन का है, लेकिन वो हमको याद बना रहना चाहिए। तो सबसे पहला कंटेंट हम लेकर चलेंगे वैदिक शिक्षा के बारे में। अब हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें आवाज़ निकलती है वेद की, यानी कि वो शिक्षा जिस पर पूरा का पूरा प्रभाव वेद कहा जाता है। अब वेद क्या चीज़ है, तो कहते हैं ईश्वर के द्वारा जो वो शब्द बोले गए वो है वेद। मनुष्य ने सुने तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो वेद कालीन शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है वो ज्ञान की कही गई है। तो इसका समय पीरियड से अगर हम पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए हमसे कि इस प्रणाली का वैदिक काल का जो समय निकल के आया वो कौन सा समय था, तो वो समय जो हमारे पास ईस्वी चलती हैं, इस वक्त हम 2025 में चल रहे हैं तो ईस्वी में चल रहे हैं, तो यानी कि इन 2025 से पहले की घटना वो ईसा पूर्व कहलाती है। तो कहा गया कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में इस पीरियड को क्या मान लिया गया है, वैदिक काल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वेदकालीन पीरियड कौन से समय को माना गया है, तो ऑप्शंस होंगे विभिन्न तरीके के। तो उसमें आपको केवल एक 500 का नोट ईसा पूर्व का से लेकर के और ऊपर चले गए 2500, यानी कि आपको एक 500 का नोट और दूसरे 5 नोट और उसमें जुड़ गए, यानी कि 2500 रुपये। तो ऐसे याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के इस पीरियड को क्या माना गया है, वेदकालीन शिक्षा का जो समय है वो माना गया था वैदिक कालिक। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि ये जो शिक्षा है इसमें वेद को स्थान दिया गया, और वेद का मतलब क्या निकल के आया, ज्ञान।
ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको ज्ञान शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा। अब वेदों में ये पूछा जा सकता कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो ये भी आप ऑप्शन एक चौका मार दीजिए, बहुत आसान है। बैट बॉल खेलने गए, पहली बॉल पे 4 रन मारे, तो आपने सिखा दिया वेद, यानी कि वेद है 4। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ रही। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, और ये पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है। यहाँ पर ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है, ये 4 वेद है। तो क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने वेद हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में एक व्यक्ति का यहाँ पर एक कमेंट्स भी डाला गया है, पूछा जा सकता है कि ये शब्द, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। क्या वाक्य है? वेदों में प्रथम ऋग्वेद है, सही बात है ये तो वेद है, और उसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद हम लोग मानते हैं। तो कह रहे हैं वेदों में प्रथम, संभवतः, इनका कहना ये संभवतः लगा दिया है उस व्यक्ति ने, वह प्राचीनतम पुस्तक है जिसमें मानवता समाहित है। ये कमेंट कहने वाला व्यक्ति कौन है? यह प्रश्न महात्मा गांधी जी हैं, रूसो हैं, इंदिरा जी हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर संभवतः शब्द कहा कि वेदों में प्रथम, संभवतः यानी कि यहाँ उनको कन्फर्म नहीं है, उनको लगता है कि वो प्राचीन पुस्तक कौन सी हो सकती है, वो प्राचीन पुस्तक कौन सी हो सकती है जिसमें मानवता समाहित है, तो वो वेद है। तो यहाँ पूछा जाए कि इसमें ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आप बहुत आसानी से कह सकेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑप्शन होगा आपका, प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं आपके देश के। और इसमें वैदिककालीन शिक्षा में एक और की जाती है आश्रम व्यवस्था, और आश्रम व्यवस्था का भी यही सिस्टम है कि जब आप आश्रम व्यवस्था की तरफ चलेंगे तो भी आप बैटिंग करने आए तो एक चौका मार दिया, यानी कि आश्रम व्यवस्था 4 रूपों में पाई जा रही है। पहला, बच्चा पैदा होता है और ब्रह्मचर्य का जीवन वो उसका रहता है, और पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 100 वर्ष की आयु मानी गई मनुष्य की। तो अगले जो 25 साल, 25 के बाद यानी कि 25 से 50 के बीच का एक गृहस्थ आश्रम है, और 50 से लेकर के 75 के बीच का जो समय है वो वानप्रस्थ है। कहते हैं कि गृहस्थ से अगर आप पूरा जीवन बिता लिए हैं तो अब आपको समझना है, ईश्वर के मोक्ष प्राप्ति का रास्ता देखना है, तो उसके लिए आप अपने आप को पारिवारिक संबंधों से हट के वन की तरफ चल दिए, यानी कि वन जाएं या ना जाएं, लेकिन आप उस घरेलू झंझटों से मुक्त होकर के ईश्वर प्राप्ति की तरफ चल दें रास्ता। और जब आप 75 को हो जाए तो एक तरीके से आपने दुनिया से संन्यास ले लिया है, और संन्यास का जो पीरियड है 75 से लेकर 100 का बीच में है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम चलाते हैं तो आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य योनि में आप आए हैं। इस तरीके से इसी पार्ट में आप पाएंगे शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ तक के जो मैंने ऑप्शन बता दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे कि इसका काल कब से कब तक का है। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं, वेदों के क्या नाम हैं, वेद से आपका तात्पर्य क्या है, किसके द्वारा इसको एक आपके कोर्स में रखा गया है, किसने कहा कि संभवतः सबसे प्राचीन पुस्तक जिसमें मानवता निहित। इसके अलावा क्वेश्चन बन के आता है आश्रम के संबंध में, कितने आश्रम हैं, और इस तरीके से ये 8-10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। साथ में इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि वैदिक शिक्षा को आप साहित्य की सहायता से समझ सकते हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा से जो तात्पर्य दिया है वो कहा है विद्या ज्ञान बोध और विनय से होती है। अर्थात यानी कि विद्या कहाँ से हो रही है, ज्ञान से हो रही है। शिक्षा कहाँ से मिलेगी आपको, विद्या से मिले। विद्या 2 तरीके की है, परा विद्या अपरा विद्या।
तो विद्या, फिर ज्ञान, बोध। ज्ञान का बोध होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान आप लेते रहिए, उसका बोध नहीं हो रहा है और उससे आपके अंदर विनय नहीं आ रही है। तो ये चारों अवस्थाएं अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो निकल के आ रहा है, ज्ञान या विद्या को प्राप्त करना। और यही शिक्षा का उद्देश्य भी रखा गया कि वह आत्मानुभूति प्राप्त करे। आत्मानुभूति तब प्राप्त होगी जब उसको आत्म का बोध हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपको आत्मबोध कब होगा? ठीक है, आत्मबोध कब होगा, आत्मानुभूति कब होगी? तो ये शिक्षा के उद्देश्य में ही निहित है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा को दो रूपों में रखने की कोशिश की गई, सीमित और विस्तृत। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है कि विद्या को प्राचीन भारतीय परंपरा के हिसाब से कितने हिस्सों में रखने की कोशिश की गई? तो आप दो में, किसमें? सीमित और असीमित। असीमित का मतलब विस्तृत। सीमित को हम संकुचित भी कहने लगे, है ना, और इसका शब्द बोला जाता है उसके लिए औपचारिक शिक्षा। और दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, जो सीमित नहीं है, असीमित है, विस्तृत है, अनौपचारिक है। तो सीमित में क्या होता था? जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करने से पहले शिष्य बन जाया करता था। शिष्य कैसे बनता था? उसे अपने गुरु के समीप जाना होता था, अपने गुरु के पास आता था। ठीक है, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करता था। ये सीमित शिक्षा थी। लेकिन व्यापक शिक्षा में जब व्यक्ति सभ्य और उन्नत अगर बनना है तो वो अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहे, तब वो सभ्य बन सकता है, उसमें उन्नति हो सकती है। भाई किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समाज का विकास तभी होता है जब कंटिन्यूटी में चलता ही रहे, लगातार सतत चलता रहे कंटिन्यूटी में। यह विस्तृत शिक्षा का रूप था। एक और विशेष शिक्षा शास्त्री हुए आर.के. मुखर्जी। इन्होंने आकर के क्या कहा, आपको ये समझने की कोशिश करना। इसमें भी पूछा जा सकता है, प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य जो है पूर्ण रूपेण किससे? धर्म से क्या हो रहा है? प्रभावित। तो सही बात है, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, तो ये जो धर्म है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है शिक्षा पर। और आपने पाया होगा कि धर्म से ही हमारा एक तरीके से शिक्षा को पूरा संबल मिला हुआ है। वेदों के द्वारा आया सारा पूरा ज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि प्राचीनतम वैदिक काल का जन्म जब हुआ तभी से भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण किस पर निर्भर हो गया? धर्म पर, क्योंकि धर्म ही हमारा इतना अच्छा है, प्रभावित है। तो यहाँ पर जीवन के जो प्रमुख आधार माने गए, चार बातें मानी गई। यहाँ भी चौका एक मार देते हैं। चौका मारने का तरीका देख लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार बातें आप समझ लीजिए। यानी कि शिक्षा हमारा धर्म बताता है, बहुत आपको सपोर्ट करता है शिक्षा प्राप्त करें। अगर हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार आप शिक्षा प्राप्त